दोस्तों, अगर आपको एमएस एक्सेल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जितना भी वीडियो बनाने वाला हूं उस वीडियो को देखकर आप आसानी से एमएस एक्सेल को सीख जाएंगे। और दोस्तों, मैं एमएस एक्सेल में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, बशर्ते आपको मेरी जितने भी वीडियो हैं उस हर एक वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से बताने जा रहा हूं और एडवांस लेवल तक सिखाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल में पहली बार आए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम जानते हैं कि एमएस एक्सेल क्या है और इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। दोस्तों, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी कंपनी का वर्क हो या अपना पर्सनल वर्क हम एमएस एक्सेल का यूज करके अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि एमएस एक्सेल का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे एमएस एक्सेल का यूज हम किसी भी स्टूडेंट्स का मार्कशीट तैयार करने में, कोई भी दुकान का बिलिंग्स वगैरह तैयार करने में, कोई भी जैसे कंपनीज हो गया उस कंपनी के अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उस एम्प्लॉयज का सैलरी वगैरह का डिटेल्स अगर हमको तैयार करना है तो हम लोग एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। अकाउंट्स रिलेटेड वर्क हो गया, कोई भी कंपनी की हॉस्पिटल हो गया, उस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, पेशेंट होता है, हर एक का अगर हमको रिपोर्ट तैयार करना है तो हम लोग एमएस एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। कोई भी स्कूल का स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रिलेटेड वर्क हो गया, जैसे मान लीजिए उस स्टूडेंट्स का रोल नंबर क्या है, उस स्टूडेंट्स का नाम, उस स्टूडेंट्स का फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह वगैरह, अगर हमको किसी भी तरीके का डिटेल्स अगर हमको तैयार करना है तो हमें लोग एमएस एक्सेल का यूज करके कर सकते हैं। कोई भी जैसे बैंक का डिटेल्स अगर हम लोग डालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो हम लोग इसमें एमएस एक्सेल का भी यूज कर सकते हैं। और तो और जैसे प्राइवेट जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब जॉब हो गया, जैसे कि डाटा एंट्री का वर्क हम इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए हम लोग आते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो इसमें से सबसे पहले अभी हमको एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए हम लोग चले जाते हैं, ये सर्च विंडोज में जाते हैं और इस पे आपको टाइप करना है, केवल एक्सेल आपको टाइप करना है। इसमें ध्यान देना है कि आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप नहीं करना है या फिर एमएस एक्सेल टाइप नहीं करना है। इसमें केवल आपको एक्सेल टाइप करना है। जैसे ही आप इसमें एक्सेल टाइप करते हैं तो देखिए आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। इस पे आप क्लिक कर दीजिए, जिसमें आपका एमएस एक्सेल का देखिए ये मेरा विंडोज खुल गया है। चलिए, ये एमएस एक्सेल का विंडोज खुल गया है। अब इसमें हम लोग जानते हैं एक एक करके सारे ऑप्शन को। तो इसमें सबसे पहले ऊपर में जो आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में तीन ऑप्शन दिया हुआ होता है, एक मिनिमाइज, एक रिस्टोर डाउन और एक आपका क्लोज बटन। तो मिनिमाइज का यूज हम लोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है कि आपके स्क्रीन से वो आपका हट जाता है और वो आपका कहाँ पे शो करता है, आपके स्क्रीन के एकदम बॉटम में देखिए दिया हुआ है आपका एक्सेल, जिसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। नीचे वाले ऑप्शन को हम लोग टास्क बार बोलते हैं। तो इसमें जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप दोबारा एक्सेल खुल जाएगा। उसके बाद फिर आपका आता है रिस्टोर डाउन। जैसे ही रिस्टोर डाउन पे क्लिक कीजिएगा, देखिए एमएस एक्सेल का जो भी आपका ऑप्शन विंडोज खुला हुआ था वो आपका ये छोटा हो गया। फिर पूरे स्क्रीन पे फैलाने के लिए क्या कीजिएगा, दोबारा इसमें से अब आपका मैक्सिमाइज लिखा हुआ रहेगा।
जैसे ही मैक्सिमाइज पे क्लिक कीजिएगा ये पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। और उसके बाद आपका आता है क्लोज बटन। अगर हमको पूरी तरीके से एमएस एक्सेल को बंद करना है तो हम इसमें क्लोज बटन में जा करके एमएस एक्सेल को बंद कर सकते हैं। इसी में देखिए एकदम फर्स्ट में आपका दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। इसमें हम लोग डायरेक्टली अगर फाइल कोई कुछ भी फाइल अगर हम बनाते हैं तो अगर हमको सेव करना है तो आपको फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसमें से सेव कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है जैसे अंडू हो गया, रिपीट हो गया, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपको प्रिंट प्रीव्यू, ये सब सारा ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अगर इसमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन शो नहीं करता है तो इस पॉइंट में क्लिक कीजिएगा जिसमें आपको लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारा ऑप्शन खुल जाएगा और इसमें से हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओपन का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ओपन पे क्लिक करके हम लोग ओपन का यूज हम लोग कर सकते। अब इसमें से हम लोग आते हैं फाइल में, तो फाइल के लिए हम लोग चले जाते हैं। इसमें देखते हैं फाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। तो फाइल में जाने के लिए सबसे पहले आपका देता है सेव। अगर हमको कोई भी फाइल को अगर सेव करना तो हम लोग इसमें से फाइल को सेव करते हैं। सेवेज में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी फाइल बना करके रखते हैं, उस फाइल को सेव करके रखते हैं, तो उसका पाथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसमें से अपने फाइल का नाम को चेंज कर सकते हैं। ओपन में कोई भी फाइल अगर हम लोग सेव करते हैं, सेव किए हुए फाइल को अगर हमको ओपन करना तो हम लोग ओपन में जा करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लोज, अगर हमको बंद करना है कोई भी डॉक्यूमेंट्स को तो हम इसमें से क्लोज कर सकते हैं। रिसेंट में आपका रहता है, रिसेंट के अंदर जितना भी अभी हम लोग रिसेंटली कोई भी फाइल अगर हम लोग सेव करते हैं तो आपका रिसेंट के अंदर सारा फाइल को आपका शो कर देता है। न्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको कोई भी ब्लैंक पेज लेना है तो इसमें से हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए इसमें से आपका अवेलेबल टेम्पलेट्स नाम का एक विंडोज खुल जाता है जिसमें से हम लोग ब्लैंक वर्कबुक में जा करके डायरेक्ट हम लोग उस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट कुछ भी फाइल अगर हम लोग बनाते हैं तो उस फाइल को डायरेक्ट हम लोग इसमें से प्रिंट कर सकते हैं। सेव एंड सेंड, फाइल बनाने के दौरान अगर हम चाहते हैं उस फाइल को सेव करना है, सेव करके उसी फाइल को अगर हमको मेल करना तो हम लोग इसमें सेव एंड सेंड में जा करके मेल कर सकते हैं। तो और इसमें से आपका आता है जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूलाज टैब, ये सारे को हम लोग टैब बोलते हैं, एक एक करके टैब बोलते हैं और पूरे को मिला करके हम लोग इसको बोलते हैं मेनू बार बोला जाता है। और ये हो गया हम लोगों का रिबन, ये जितना भी खुला हुआ है ये पूरे को हम लोग बोलते हैं रिबन बोलते हैं। ये आपका आता है फार्मूला, फार्मूला बार। इसमें से अगर हम लोग कहीं पे कुछ भी टाइप करते हैं तो इसमें आपका फॉर्म हर एक नंबर आपका इसमें शो करता है, प्लस कहीं पे भी आप अगर फार्मूला डालते हैं तो इसमें आपको फार्मूला शो कर देगा। ये आप इसको हमको आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। ये मेरा कॉलम्स हो गया, ये मेरा रो हो गया। तो इसमें से कॉलम्स बोलते हैं कॉलम्स। कॉलम्स में जब हम लोग बेसिकली कुछ भी टाइप करते हैं ए बी सी डी हम लोग लिखते हैं, ए से लेकर के हम लोग लास्ट कहाँ तक लिखते हैं, इसमें से हम लोग जेड तक लिख सकते हैं। जेड के बाद फिर इसमें आपका जाता है ए बी ए सी ए डी, इसमें आपको ऑप्शन देते जाता है और ये चलते चलते कहाँ तक जाता है, एक्स एफ डी तक जाता है। ये आपका टोटल आपका ए से स्टार्ट होता है और एक्स एफ डी पे जा करके खत्म हो जाता है। इसमें से आपका वन से स्टार्ट होता है, देखिए इसको हम लोग रो बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टली रहता है इसको हम लोग रो बोलते हैं। जैसे टोटल इसमें रो कितना होता है, 10,48,576 इसमें टोटल आपका रो होता है। तो इसमें अगर आपको कॉलम्स देखना या फिर रो देखना तो इस पॉइंट में जा करके क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसमें आपको बता देगा 10,48,576 आर लिखा हुआ, आर फॉर रोज होता है, और 16,384 सी लिखा हुआ, सी फॉर कॉलम्स होता है। इसमें आपको क्या होता है कि इसमें आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मान लीजिए अगर हमको देखना है कि टोटल कॉलम्स कितनी होती है
तो इसमें आपको कॉलम्स को आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस इस पॉइंट पे आपको जाना है और इसमें डबल क्लिक करके देखिएगा तो इसमें आपको देखिए सारा कॉलम्स और रो टोटल बता देता है। अब इसमें हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ये मेरा सेल, सेल किसको बोलते हैं? एक कॉलम्स और एक रो के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। इसमें जितना भी आपका सेल्स आपको दिख रहा है, इसमें हर एक सेल का अपना अपना एड्रेस होता है। सेल का एड्रेस हम लोग किस तरीके से जानते हैं? जैसे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कौन सा कॉलम्स में है, ये मेरा एफ कॉलम्स में है, तो हम इसमें एफ टाइप कर देते हैं। चलिए कैपिटल लेटर में लिखते हैं, एफ टाइप कर दी। और ये कौन सा रो में है? 5, तो इसमें से अभी हम टाइप करते हैं 5। तो इस सेल का एड्रेस क्या है? F5 हो गया। अगर हम लोग उसी तरीके से इस पे देखें तो ये किस कॉलम्स में है? आई में। आई टाइप करते हैं, कौन किस रो में है? 8 में, तो इस पे हम लोग I8 टाइप करते हैं। तो इसमें से हम लोग सेल का एड्रेस हम लोग इस तरीके से जान सकते हैं। इसमें आपका आता है नीचे में शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसमें से अगर हम टोटल आपको 3 सीट दिया हुआ, अगर हम चाहते हैं कि और भी सीट हमको ओपन करना तो इस पॉइंट में जाकर के आप सीट को ओपन कर सकते हैं। इसमें से सीट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सीट को आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसमें से टोटल 7 सीट अभी हम लोग ओपन करके रखें और सपोज मान लीजिए कि अगर हम लोग हर एक सीट में कुछ ना कुछ हम लोग काम करके रखे हुए हैं और अगर हमको देखना है कि भाई कौन सा सीट में हम लोग कौन सा काम करके रखे हुए, सपोज जैसे मान लीजिए शीट 1 में हम लोग बिल बना है, शीट 2 में फिक्स डिपॉजिट बना है, शीट 3 में रेकरिंग डिपॉजिट बना है, इसमें सपोज मान लीजिए मार्कशीट बना है, पेरोल बना है। तो हमको अगर मान लीजिए खोजना है कि बिल कौन कौन सा सीट में बना करके रखे हैं, तो हमको क्या करना है कि हमको एक एक सीट को हमको ओपन करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपको सीट को ओपन करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसमें टाइप कर सकते हैं। तो इसमें शीट 1 पे जा करके डबल क्लिक कर दीजिएगा, देखिए शीट 1 सिलेक्ट हो गया, हटा देते हैं और इसमें हम लोग टाइप करते हैं बिल। देखिए इसमें बिल, और इसमें मान लीजिए कि अगर हम लोग मार्कशीट बना के रखें तो इसमें हम लोग मार्कशीट टाइप कर देते हैं। तो इसमें से उसी तरह से शीट 3, शीट 4, शीट 5 में हम लोग अलग अलग शीट का नाम हम लोग डाल सकते हैं। अगर हमको बाद में खोजना है कि बिल कहाँ पे बना, अब आपको क्या है कि अब आपको एक एक सीट खोजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बिल पे क्लिक कीजिए तो ये आपका सीट में हम लोग चले जाएंगे, उसमें से बिल को हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। और इसमें से भी आप और इसमें से नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं टास्क बार बुलाता है, ये नीचे वाले को हम लोग टास्क बार बोलते हैं। ये आपका आता है जूम टूल, इसमें से जूम आउट कर सकते हैं, जूम आउट, और इसमें से हम लोग कोई भी फाइल को जूम कर सकते हैं। देखिए इसमें से जूम हम लोग कर सकते हैं। टोटल अभी आप इसमें टोटल 400 तक आप इसको जूम कर सकते हैं। इसमें से जूम आउट करने के लिए आप इसमें से यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसमें हम लोगों का रहता है 100%। तो ये था हम लोगों का टूल्स, जितने भी आपका टूल्स था ये सब सारा चीज अभी हम लोग सारा मेनू बार किसको कौन सा ऑप्शन हम लोग क्या क्या बोलते हैं ये सब सारा पता चल गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।